नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आंवला नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे आंवला नवमी की पौराणिक कथा। आंवला नवमी, जिसे कि अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन इस कथा का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करता है, भगवान श्री हरि की आराधना करता है, उनके मंत्रों का जाप मात्र कर लेता है, इस पौराणिक कथा का श्रवण कर लेता है, उस व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हर वर्ष आंवला नवमी की पूजा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को की जाती है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करके आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन कर लेता है या फिर आंवले का दान कर देता है, जन्म जन्मांतर तक उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसे सुख, समृद्धि, धन, धान, वैभव की प्राप्ति होती है। उन व्यक्तियों पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की सदा ही आशीर्वाद की वर्षा होती रहती है। आइए भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सुनते हैं अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी की कथा। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। पौराणिक काल की बात है, एक राजा था। प्रतिदिन उसने प्रण कर रखा था कि वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही भोजन को ग्रहण करेगा और इसी के निमित्त वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवले को दान करता और फिर ही भोजन को ग्रहण करता था। इस वजह से उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन की बात है, उसके बेटे और बहू सोचने लगे, राजा इतने सारे आंवले का दान रोजाना करते हैं, यदि यही हाल रहा तो एक दिन राज्य का सारा खजाना खाली हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सोच विचार कर बेटे ने राजा से कहा कि उसे दान का कार्य बंद कर देना चाहिए। बेटे की मन की यह विचारधारा को सुनकर के राजा मन ही मन बड़ा ही दुखी हुआ। इस वजह से राजा और रानी महल को छोड़ करके बियाबान जंगल की ओर चले गए। वहां जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। राजा और रानी उस दिन आंवले का दान भी नहीं कर पाए और प्रण कर रखा था, इसलिए कुछ खाया पिया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन गुजर गए तब भगवान सोचने लगे, यदि मैंने इस राजा की लिए हुए प्रण का मान नहीं रखा तब सभी का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे बना दिए। उस बाग बगीचे में ढेर सारे आंवले का वृक्ष लगा दिया, जिससे उस पर बहुत सारे आंवले आ गए। सुबह जब सवेरे राजा रानी की निद्रा टूटी तब उन्होंने देखा कि जंगल में उसके राज्य से भी दुगुना बड़ा राज्य का विस्तार हो चुका है और यही नहीं, आंवले का विशाल का एक बगीचा भी है। राजा तब रानी से कहने लगे, हे रानी, देखो, सत्य की आंख को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत मत छोड़ी सूरमा सत्य छोड़िया पत जाए। सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। इसलिए आओ हम दोनों ही नहा धोकर के आंवले का दान करें। इसके पश्चात हम दोनों भोजन ग्रहण करेंगे। तब स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के राजा रानी ने आंवले का दान किया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ फिर भोजन को ग्रहण किया। इसी प्रकार से दिन गुजरने लगे और दोनों ही
जंगल में बड़े ही खुशीपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उधर आंवला देवता का अपमान करने की वजह से तथा माता पिता का अपमान और उनके साथ बुरा व्यवहार करने की वजह से बेटे और बहू के बुरे दिन शुरू हो गए। दाने दाने को मोहताज हो गए और इतना ही नहीं, उनके राज्य पर दुश्मनों का अधिकार हो गया। काम की तलाश में बेटे बहू ढूंढते ढूंढते तब अपने राज्य से बहुत दूर निकल पड़े। इसी प्रकार से आखिरकार ढूंढते ढूंढते वह पिता के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालत तो इतनी बिगड़े हुए थे कि उन्हें पिता ने भी ना पहचाना और उन्हें काम पर रख लिया। बेटे बहू भी यह कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि जिस माता पिता को उसने निकाला है उनके पास इतना बड़ा राज्य हो सकता है या वह इतने आलीशान तरीके से रह सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने अपनी सास के बाल गूंथते समय सास की पीठ पर एक मस्सा देखा। यह देखकर ही उसे रोना आने लगा, क्योंकि उसे याद आ गया कि उसकी भी सास की पीठ पर एक मस्सा था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन ही इस प्रकार से नष्ट हो जाएगा। पता नहीं आज कहाँ होंगे, कैसे होंगे। इतना सोच सोच कर बहू बार बार रोने लगी और आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगे। वह आंसू की बूंद सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने उस आंसू की बूंद के टपटपाने की वजह से पलट कर देखा और उससे पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तब बहू कहने लगी, जैसा आपकी पीठ पर मस्सा है ठीक वैसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उनका बड़ा ही अपमान किया है। हमें लगा उनके आंवले दान करने की वजह से एक दिन राज्य का सारा खजाना खाली हो जाएगा, इसलिए आंवले को दान करने से हमने मना कर दिया था। और यही कारण था कि वे दोनों दुखी होकर के घर को त्याग करके ना जाने कहाँ चले गए हैं। इतना सुनना था कि रानी अपनी बहू को झट से पहचान गई। फिर पास बैठा करके खूब सारा प्यार और दुलार किया, हाल समाचार पूछा। अपने बेटे बहू को फिर पास बैठाया और समझाया कि दान करना कितना जरूरी होता है। दान करने से धन धान्य सुख संपदा की कभी कोई कमी नहीं होती, बल्कि आए दिन इसमें बढ़ोतरी होती जाती है। बेटे बहू अब अपनी गलती को मान चुके थे, अतः उन्होंने क्षमा की याचना की और फिर सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका ही सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख बनाए रखना। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना आंवला नवमी की कथा। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आगे की जानकारी के साथ। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य ही दें। हम आपके सुझाव पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।